कुछ नहीं होता, हम कहाँ जाएंगे? कोर्ट में केस चली रहा है, कोर्ट में खड़े हुए हैं, तो हम तो आम नागरिक है, इस बात के लिए लड़ रहे हैं। यही हम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक अंतिम लक्ष्य बचा है कि हम मर जाएं, आत्महत्या कर रहे हैं। साहब ये बहुत हुआ है, इसके लिए हम आत्महत्या कर रहे हैं। तो जीवन ईश्वर ने एक दिया है, उसे इन नालायकों के कुकर्मों के लिए खत्म नहीं करेंगे, जागरूकता बनाएंगे। कुल मिला के ये सत्ता बैठा है वो अपनी सारी उसके हाथ में है। निश्चित रूप से आदरणीय मुलायम सिंह जी जब भी सरकार में आते हैं ये कहकर आते हैं कि मायावती भ्रष्टाचार कर रही है, मैं सरकार में आया तो सीबीआई में जांच कराऊंगा इनकी संपत्ति की और इन सबको जेल भिजवाऊंगा। 5 साल हो जाते हैं, सीबीआई का एक कागज नहीं चलाती मुलायम सिंह जी की सरकार। मायावती ये कह के आती है कि मुलायम सिंह के लड़े गुंडागर्दी कर रहे हैं, मैं इस गुंडा राज्य को समाप्त करूंगी और मैं इन्हें जेल भिजवाऊंगी। 5 साल बीत जाते हैं लेकिन उनके परिवार के खिलाफ एक जांच। तो एक बटी हुई खोखो है, 5 साल तुम लूटो, 5 साल हम लूटेंगे। ये भाजपा ने, कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने आपस में बांट रखी है और हम इस षड्यंत्र को जनता के बीच स्थापित करने में कामयाब हुए हैं। इस देश की जनता समझने लगी है कि ये सब चोर हैं। जब तक वो अपनी सरकार नहीं बनाएगी, चाहे हमारे माध्यम से बनाए, चाहे अपने माध्यम से बनाए, चाहे इन्हें सुधार के बनाए, ऐसी सरकार बनानी पड़ेगी जिसमें नेता जनता से पूछता हो। और आप आगरा में आए हैं, आगरा में टोरेंट से आगरा की जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। यहाँ टोरेंट वाले कई तरह की बातें चल रही हैं, जिसके लिए आप यहाँ आगरा में। मुझे इस विषय का पूरा संज्ञान है नहीं कि किस विषय में बात है ये, तो इस पर मैं टिप्पणी कर नहीं पाऊंगा। मुझे पूरा पता नहीं है कि आगरा की स्थानीय समस्या क्या है। 5 तारीख को नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री की जानकारी आपका दल क्या सोचता है? उनके दल का विषय है, मेरा विषय नहीं है नरेंद्र मोदी। मेरा विषय ये है कि 5 तारीख को मुझे पटियाला कोर्ट जाना है, क्योंकि मैं सोनिया गांधी के दरवाजे में पूछने गया था कि मेरा कोयला कहाँ गया, कौन चोर ले गए। तो दिल्ली पुलिस ने मेरे ऊपर एक मुकदमा कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैंने दिल्ली पुलिस में धारदार हथियार से हमला किया। धारदार के नाम पे जबान के अलावा मेरे पास कुछ है ही नहीं, हाथ से भी नहीं रहा। तो मैं उस दिन जाऊंगा कोर्ट में, अपनी बात कहूंगा, ना वकील लेके जाऊंगा ना कुछ। मैं कहूंगा साहब मैं गया था, ये फुटेज है, ये टीवी का चैनल की रिकॉर्डिंग है। मैं सुबह 2 लोग गए थे, धारा 144 नहीं तोड़ी हमने, तो अभी हमें उठा के पुलिस ने मारा, पकड़ के बंद कर दिया। उसके बाद 10,000 लोग गए, फिर भी पकड़ के बंद कर दिया। तो बताइए कि मैं कोयला लूटने के लिए कहाँ जाऊँ? अगर सरकार कहेगी कि इन्होंने अपराध किया है और माननीय कोर्ट मानेगा तो जेल चला जाऊंगा, नहीं मानेगा तो बाहर आके फिर। जयपुर में भी आप क्या मानते हैं, साहित्यकारों की राजनीति में इस तरह से आई हुई है या कुछ व्यक्तिगत सही? साहित्यकार का कर्तव्य बनता है कोई समकालीन राजनीति में वो रखे, लेकिन आशीष नंदी के बयान से मैं पूरी तरह असहमत हूँ। भ्रष्टाचार की कोई जाति नहीं होती। मैंने तो अपनी उम्र में पहला सार्वजनिक भ्रष्टाचार देखा तो पंडित सुखराम का देखा था, जिनके बिस्तर के नीचे नोट निकले, और बड़ा हुआ तो मायावती जी का भ्रष्टाचार देखा। ये कौन सा तरीका है कि अजरुद्दीन चोरी करें और फिर कहें कि मैं मुसलमान हूँ इसलिए परेशान किया जा रहा हूँ, या मायावती भ्रष्टाचार करें तो ये कहें मैं दलित हूँ इसलिए परेशान किए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचार रहने दो, उसे जाति धर्म में मत बांटो। आशीष नंदी जी का बयान जो था उससे मैं असहमत नहीं हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो बहुत अच्छे समाजशास्त्री हैं और दलितों के हितों में सदा सोचते रहे हैं। तो मैं ये भी नहीं चाहता कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अब व्यक्ति का इतना अधिकार तो होना चाहिए। ये शुरू में ये अगर सर ये शुरू में जो विश्लेषण ऐसा चल रहा है, बल्कि उनकी प्रतिनिधि ने फिल्म देखी है और पैनल में देखी, उसके बाद जारी की है, फिर भी विरोध है। कहाँ तक मान्य कराता रहा कि जो उन्होंने देश छोड़ने की बात की? नहीं, कमल हासन जी को देश छोड़ने की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देश कोई होटल तो है नहीं। रूम सर्विस अच्छी नहीं मिली, मैं तो सामने वाले में चेक इन कर जाऊंगा। आपका देश है, खराब हो रहा है तो आप सुधारो। पर कमल हासन के साथ जो हो रहा है वो बहुत खराब है। इस देश में एक लेजिटिमेट प्रोसेस बनाया है कि आप फिल्म बनाएंगे तो किसको दिखाएंगे? सेंसर बोर्ड को। सेंसर बोर्ड आपकी फिल्म को पास करेगा, फिर भी आपको कोई आपत्ति हो तो एपेलेट है, वहाँ अप्लाई कर दीजिए आप। अब जयललिता कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा। भाई लॉ एंड ऑर्डर संभालना तुम्हारा काम है मुख्यमंत्री रहते हुए, कमल हासन का काम फिल्म बनाना है। उसने अपना काम कर दिया पर तुम्हारा काम खराब हो रहा है, तुम क्यों? तो जयललिता जी की व्यक्तिगत लड़ाई है कमल हासन की। और कमल हासन जैसे लोगों को ये नहीं कहना चाहिए कि देख आप फाउंडेशन क्रीम लगाकर 5 कैमरा सेटअप में कब तक हीरो बनेंगे। अगर देश के सचमुच हीरो हैं, इस देश ने ब्रांड बनाया, सेलिब्रिटी बनाया, तो सड़क पर भी लड़िए, आइए बदलिए जयललिता को और कहिए कि जो व्यक्ति संस्था का गला घोटेगा इसको हटा देंगे। एक अंतिम प्रश्न, दिग्विजय सिंह ने हाथी जो शहीद आतंकी है उसको हाथी साहब कहा है, उसका क्या है? मेरे और आपके जीवन में दिग्विजय सिंह से ज्यादा महत्वपूर्ण कई काम है।